गुड इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। दिस इज विकास कुमार साहब, एजुकेशन जोन के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो आप लोग को कुछ देर के लिए यहाँ कंसेंट्रेट करना पड़ेगा। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग को भी अच्छे से मालूम होगा शायद। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एलिफेटिक वर्ड का मतलब होता है ओपन चेन कार्बन एटम्स। मतलब इस प्रकार के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे एलिफेटिक का मतलब होता है कि उसमें कार्बन एटम्स कोई रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, वे सभी ओपन चेन रहेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब है द केमिकल कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम एक्ट्स एज ए मेजर कंपोनेंट। तो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है सैचुरेटेड एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसके अंदर में बस एक वेराइटी आता है, वो है अल्केन। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मींस अनसैचुरेटेड एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर में आता है एल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों शब्दों में इनके शब्दों का एक पार्ट जैसे कि अल्क, यहाँ पे भी है अल्क और यहाँ पे भी है अल्क। आते हैं अल्क। अल्क क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्क रिप्रेजेंट करता है the total number of carbon atoms in the longest chain। अब ये जो longest chain है किस तरह का longest chain है और फाइनली हम बताने जाएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। Alk represents the total number of carbon atoms in the longest chain। अच्छा, बाकी का जो हिस्सा है N represents only single bond। In represents at least one double bond, and I represents at least one triple bond। अल्क का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। अब इस अल्क के बारे में जानते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर लॉन्गेस्ट चेन में 1 कार्बन हुआ, 1 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथ। 2 कार्बन एटम्स के हम लोग शब्द यूज करते हैं एथ। 3 कार्बन एटम्स के लिए
प्रो, 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यू, 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंट, 6 कार्बन एटम्स के लिए हेक्स, 7 कार्बन एटम्स के लिए हेड, 8 कार्बन एटम्स के लिए ऑप, 9 कार्बन एटम्स के लिए नोना और 10 कार्बन एटम्स के लिए डेका। इतना काफी है। अच्छा, अब जो अल्केन के दायरे में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका जनरल फॉर्मूला जो CnH2n+2 है, इसके अनुसार कौन कौन से कंपाउंड्स आएंगे जरा वो देखते हैं। CnH2n+2, अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 लिखना है जरूरी नहीं है। n का वैल्यू अगर हम 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो C2C1H4 CH4। उसी तरह अगर हम n का वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, तो होगा मेरा C2H6। इन द सेम वे C3H8, C4H10, C10H22। इन द सेम वे अगर हम अल्किन के दायरे में देखेंगे कि किस किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे अल्किन के दायरे में, तो अगर C1 रखते हैं तो यहाँ पे होगा H2 CH2, जो संभव नहीं है क्योंकि एक कार्बन एटम कम से कम 4, एक कार्बन एटम को कम से कम 4 हाथ होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन अगर 2 है तो बाकी 2 हाथ खाली हो जाता है, अगर खाली होने हाथ होने से नहीं चलेगा, इसीलिए ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे कम से कम हमको 2 कार्बन एटम्स लेकर के शुरुआत करनी होगी। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, in the same way C10H20। और अल्काइन की तरफ देखते हैं। अल्काइन की तरफ ठीक उसी तरह एक कार्बन एटम से यहाँ भी नहीं चलने वाला है, यहाँ पे कम से कम 2 कार्बन एटम हमें लेना पड़ेगा। C2H2, C3H4, C4H6, C5H10, C5H8, in the same way C10H18। अब आते हैं सिंपल अल्केन, सिंपल अल्कीन और सिंपल अल्काइंस के नाम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं। तो जैसा कि हम अल्केन पे आते हैं तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और अल्केन एटलीस्ट 1 सिंगल बॉन्ड कंटेन जरूर करता है। ठीक है, तो जैसा कि सिंपल अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसी तरह अगर मान लीजिए कार्बन का वैल्यू अगर हम 1 पकड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन का वैल्यू हमको पकड़ना पड़ेगा 2 × 1+2। इस हिसाब से मेरा फॉर्मूला निकलेगा CH4। फॉर्मूला मेरा निकला CH4 और CH4 के लिए चूंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम से अल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ही यहाँ पे, तो मिल, और चूंकि इस फॉर्मूला अल्केन का फॉर्मूला से रिलेटेड है तो यहाँ पे लिख देंगे हम N। और अगर जब हम इसका स्ट्रक्चर खींचने जाएंगे तो C लिख करके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है H H H H। जैसे कि मान लीजिए कार्बन का संख्या हम पकड़ रहे हैं 3, कार्बन का संख्या 3, तो हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा Cn, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3, तो 2 × n+2, तो मतलब मेरा फॉर्मूला निकल के आया C3H8। ये मेरा फॉर्मूला हुआ, कार्बन का संख्या 3 है और चूंकि इस फॉर्मूला पर आधारित है तो N प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे खींचेंगे, चूंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, 1 2 3, 1 2 3 नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इतना करने के बाद चूंकि एक कार्बन का 4 हाथ होता है तो यहाँ पे 1 हाथ चला गया, बाकी 3 हाथ, 1 2 3, यहाँ पे 2 हाथ, 1 2, यहाँ पे 1 हाथ, बाकी 3, इस तरह। और खाली जगह पे हाइड्रोजन हम फिलअप कर देंगे। C3H8, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। अब आते हैं सिंपल एल्कीन्स में। तो चूंकि एक कार्बन सिंपल एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। सिंपल एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और यहाँ पे एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो एक कार्बन एटम को लेकर के ये कंपाउंड तो बनता नहीं है, तो कम से कम हमको 2 कार्बन एटम चाहिए। तो सपोज C2 2 कार्बन एटम पकड़ते हैं, तो यहाँ पे N का वैल्यू 2 है, तो H का वैल्यू होगा 2 × 2 C2H4। तो C2H4 चूंकि इस फॉर्मूला से आया है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, तो 8, और यहाँ पे इन अल्कीन से आया था ENE, यहाँ पे सफिक्स होगा ENE, इथीन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, 2 कार्बन एटम ले लिए। अच्छा, इसमें क्या बोला है कि कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे 21 स्कोप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड देना ही पड़ेगा हमें। इतना करने के बाद चूंकि एक हाथ कार्बन एटम का 4 हाथ होता है, तो इस कार्बन एटम का 2 हाथ इधर चला गया, तो एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, ऊपर भी दे सकते हैं, कोई ऐसे भी लिख सकता है, जैसे भी ऊपर नीचे जैसे भी एक कार्बन का 4 हाथ होना चाहिए। ये हो गया इथिन का स्ट्रक्चर। मान लीजिए सपोज अब कोई बोला कि हमको कार्बन का संख्या 5 लेना है, किसी को कार्बन का संख्या अगर 5 चाहिए, तो हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा इस फॉर्मूला के आधार पे C5H10। इसका नाम होगा, कार्बन का संख्या 5 है, पेंट, चूंकि इस अल्कीन का फॉर्मूला पे आधारित है, तो पेंट इन। अब इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चूंकि कार्बन का संख्या 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हमको देना पड़ेगा। पहले नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। चूंकि हम सिंपल एल्कीन का एग्जांपल दिखा रहे हैं, मींस सिंपल पेंटिंग का एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए सिंपल कहने का मतलब हम जो डबल बॉन्ड है वो केवल 1 और 2 के, माने 1 और 2 कार्बन एटम्स के बीच में रहेगा। इतना करने के बाद खाली जगह पे, जैसे ये कार्बन एटम का 4 हाथ हो गया, इसके लिए 2 हाथ यहाँ, 1 हाथ यहाँ, 3, और यहाँ पे 4। ये कार्बन एटम के लिए 1, 2, 3, 4, ये कार्बन एटम के लिए 1, इधर 2, 3, 4, और खाली जगह पे हाइड्रोजन भर देंगे। अब आते हैं अल्काइंस के एग्जांपल पे। तो एक कार्बन एटम को लेकर के ये भी नहीं बनेगा। अल्काइंस का फॉर्मूला आता है, देख रहे हैं हम लोग, CnH2n-2, और इसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अगर 2 कार्बन एटम को लेकर के शुरू कर रहे हैं, तो C2H 2 × 2 - 2 मीन्स C2H2। C2H2 कहने का मतलब है कि 2 कार्बन एटम है, पहले 2 कार्बन देंगे, और चूंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन एटम है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हमको देना कंपलसरी है ही अल्काइन। उसके बाद खाली जगह पे 4 हाथ मेंटेन कर देंगे। 4 हाथ मेंटेन करने के बाद खाली जगह पे हाइड्रोजन। तो चूंकि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स को लेके बनाए हैं, तो यहाँ पे होगा ईथ, और चूंकि अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इस बार ईन नहीं, आइन। मान लीजिए हम 4 कार्बन एटम को लेकर के बना रहे हैं, C4, तो हाइड्रोजन हमको लेना पड़ेगा 2 × 4 - 2, implies that C4H6। C4H6। तो चूंकि अल्काइन के फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हमने इसको लिखा है, इसीलिए इसका नाम होगा, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट और आइन। ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चूंकि 4 कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, नंबरिंग कर देंगे, 1, 2, 3, 4। जैसा कि हम सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, मींस सिंपल ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो सिंपल कहने का मतलब ही है कि जो रिक्वायर्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो हमको फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में ही देना पड़ेगा, और बाकी जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे देंगे। इतना करने के बाद चूंकि एक कार्बन का 4 हाथ होता है, तो इसका 3 हाथ इधर हो गया, तो 1 हाथ इधर दे दें। इस कार्बन एटम का देखिए कंप्लीट हो गया है, 1, 2, 3 और 1, 4। इस कार्बन एटम का देखिए 2 हुआ है, 2 बाकी है, 1, 2, 3, 4। इस कार्बन एटम का देखिए 1 हुआ है, 1, 2, 3, 4, और खाली जगह पे हाइड्रोजन भर देंगे। अब ऑर्गेनिक रेडिकल्स के ऊपर आते हैं।
ऑर्गेनिक रेडिकल्स का दो टाइप होता है। पहला टाइप होता है अल्काइल रेडिकल और दूसरा टाइप होता है हैलोजन रेडिकल। रेडिकल्स का टू पार्ट्स होता है, पहला होता है अल्काइल रेडिकल और दूसरा होता है हैलोजन रेडिकल्स। तो अल्काइल रेडिकल का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड R। अल्काइल रेडिकल का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड R, और ये जो R है, ये जो सिंगल बॉन्ड R है, इसको एक दूसरा तरीका से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। ये बोल सकते हैं कि ये जो सिंगल बॉन्ड CnH2n+1, मतलब यहाँ पे एक हाथ जरूर रहेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड जरूर रहेगा, खाली बॉन्ड। तो ये जो CnH2n+1 वाला जो पोर्शन है, इसी को कैपिटल R के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है अल्काइल रेडिकल के केस में। तो जिस तरह अल्किन्स और अल्काइंस में बताए थे कि मतलब उसका जो अपना जनरल फॉर्मूला था, उस जनरल फॉर्मूला के आधार पे मिथाइल, इथाइन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे अल्किन के केस में, ठीक इसी तरह ये जो अल्काइल रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल का ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बेसिस पर अगर हम देखना चाहें तो सिंगल बॉन्ड C1H2n+1 मैंने C1H3 मैंने CH3 तो नाम है जैसा अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और आई मतलब अल्काइल रेडिकल को ये वाला थोड़ा सा अटैच करके रखना है इसको। जैसे सिंगल बॉन्ड CH3 तो एक कार्बन है अल्क के लिए मिथ हो गया और आई दिखाई। ठीक उसी तरह सिंगल बॉन्ड C2 2 जब 4+1 5 C2H5 ये हो गया, दो कार्बन एटम है ईथ, और चूंकि अल्काइल रेडिकल है तो आई। ठीक इसी तरह C3H7 उसी फॉर्मूला के बेसिस पे C3 N का वैल्यू 3 और H7 खाने का मतलब है कि N का वैल्यू 3 है तो 3 to the 6+1 7, तो 3 कार्बन है प्रोपाइल। इसी तरह C4H9 ये हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, ब्यूटाइल। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बढ़ते जाएंगे तो अल्काइल रेडिकल आगे चलते जाएगा। और अगर हम इस अल्काइल रेडिकल के अंदर थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे कि ये CH3 है, ये CH3 को हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड। जरा सा इसके अंदर ध्यान देते हैं अल्काइल रेडिकल में, ये सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरह C3H7 तो C3 माने CH2 CH3। C4H9 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। मान लीजिए हम पेंटाइल लिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड C5H9, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, सॉरी पेंटाइल सिंगल बॉन्ड C5H11 पेंटाइल। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 मीन्स अल्काइल रेडिकल के अंदर में हम एक चीज देख रहे हैं कि जैसे कि पहले जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है मिथाइल के केस में, तो केवल एक कार्बन के लिए CH3। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे इथाइल के केस में एक बार CH2 जुड़ा, प्रोपाइल के केस में CH2 2 बार जुड़ा, ब्यूटाइल के केस में ये जो CH2 वाला पोर्शन है 1 2 3 टाइम्स ऐड हुआ, पेंटाइल के केस में ये जो CH2 वाला पोर्शन है 4 टाइम्स ऐड हुआ, और लास्ट टाइम CH3। ठीक है, और हैलोजन रेडिकल का सिंबल होता है सिंगल बॉन्ड X। सिंगल बॉन्ड X हैलोजन रेडिकल का सिंबल होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन रेडिकल के लिए केवल 3 है। एक है पहला नंबर सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरो, सिंगल बॉन्ड Br ब्रोमो, और द थर्ड वन इज सिंगल बॉन्ड आयोडो। सिंगल बॉन्ड CO को बोलते हैं हम लोग क्लोरो, सिंगल बॉन्ड Br को बोलते हैं ब्रोमो, और सिंगल बॉन्ड I को बोलते हैं
आयोडो। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप भी शामिल रहते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखना जरूरी है। इसीलिए आपको यहाँ पे करीब करीब 10 फंक्शनल ग्रुप को, 10 महत्वपूर्ण फंक्शनल ग्रुप को एक साथ एक तालिका बना करके दर्शाया गया है। और याद रहे इसमें जितने सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये सभी फंक्शनल ग्रुप को प्रीफरेंशियल ऑर्डर मीन्स प्रीफरेंस देकर के सजाया गया है। मतलब जो टॉप में है उसका प्रीफरेंस सबसे पहले, उसके बाद सबसे पहले जैसे टॉप में है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद अल्कानॉइड हैलाइड, एमाइड, एमाइन, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, केटोन, अल्कोहल और ईथर। कहने का मतलब कि मान लीजिए आईयूपीएसी नेम लिखते समय कंपाउंड का अगर अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों एक साथ आ गया तो इस लिस्ट में चूंकि अल्डिहाइड अल्कोहल से पहले आता है तो हम अल्डिहाइड को मेन फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे और जो अल्कोहल है उसके साथ हम रेडिकल के जैसा ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब है कि उसको हम उस फंक्शनल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट नाम देंगे। खैर जब मैं आईयूपीएसी नाम लिखने बताऊंगा, फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व रहेगा जिस कंपाउंड में, उसका जब आईयूपीएसी बताएंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूट नेम का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फंक्शनल ग्रुप का तालिका है इसका एक स्नैपशॉट लीजिए। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप चार्ट, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप का एक चार्ट है जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स को इन प्रिफरेंशियल ऑर्डर, मतलब ये सारे फंक्शनल ग्रुप को प्रिफरेंशियल ऑर्डर में सजाया गया है। तो जैसे कि पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होता है RCOOH। R मतलब अल्काइल रेडिकल और C इसको हम इलोंगेट किए हैं बगल में, या तो ऐसे दर्शाइए या ऐसे दर्शाइए, बात बराबर है। R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। और इस फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम है अल्कानोइक एसिड। और द सेकंड फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला है RCOOR-। यहाँ पे R और R- दोनों अल्काइल हेलाइड को ही अल्काइल रेडिकल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे R और R- दोनों अल्काइल रेडिकल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम R और R भी लिख सकते हैं कि चूंकि ये सिमेट्रिसिटी के जैसा लगेगा इसीलिए थोड़ा अलग लिखें, लेकिन RCOOR भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो एस्टर का फॉर्मूला है वो RCOOR भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ का अल्काइल रेडिकल और यहाँ का अल्काइल रेडिकल दोनों सेम हो सकता है, किंतु यहाँ वाला जो अल्काइल रेडिकल है उसको रेडिकल की तरह हम ट्रीट नहीं करते हैं, इसको कार्बन के साथ अटैच कर लेंगे। वो जब डिटेल में हम आईयूपीएसी बताएंगे एस्टर का कैसे लिखा जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है, इलोंगेट करने के बाद इसका फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OR-। और एस्टर का आईयूपीएसी नेम है अल्काइल अल्कानोइड। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कानोइल हैलाइड जिसका फॉर्मूला है RCOX। जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया गया है कि R का मतलब होता है अल्काइल रेडिकल और X का मतलब होता है हेलोजन रेडिकल। बस जस्ट इसी को इलोंगेट करके यहाँ पे लिख दिया गया है R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड X। और अल्कानोइल हैलाइड जो है इसका आईयूपीएसी नेम है अल्कानोइल हैलाइड ही है। अच्छा, 4 नंबर में है एमाइड। एमाइड का फॉर्मूला है RCONH2। इस फॉर्मूला को इलोंगेट कुछ इस तरह किया गया है, R C जो है सिंगल बॉन्ड के साथ और O डबल बॉन्ड के साथ C से और NH2। एमाइड का आईयूपीएसी नेम है अल्कानामाइड। नंबर 5 में है एमाइन, जो देख रहे हैं फॉर्मूला नाइट्रोजन का 3 हाथ, और आईयूपीएसी नेम है एमाइन और सब्स्टिट्यूट नेम है एमाइनो। 6 नंबर में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है नाइट्राइल, 6 पोजीशन में। इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CN और सिंगल बॉन्ड C, मतलब इसको इलोंगेट करने पर C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। इसका आईयूपीएसी नेम है नाइट्राइल और सब्स्टिट्यूट नेम है साइनो। 7 नंबर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला है RCHO। ये RCHO में जो O है ये C के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच रहता है और H जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम है अल्कानल और जिसका आप सब्स्टिट्यूट नेम है एल्डो और फॉर्माइल। 8 नंबर पोजीशन में आता है केटोन। केटोन का फॉर्मूला है RCOR-। इसको हम इलोंगेट करें तो R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R-। तो इसका आईयूपीएसी नेम है एनॉन और सब्स्टिट्यूट नेम है केटो। अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम है R सिंगल बॉन्ड OH या R सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इसका आईयूपीएसी नेम है अल्कानोल
और सब्स्टिट्यूट नेम है हाइड्रोक्सी। ईथर का आईयूपीएसी नेम है, ईथर का आईयूपीएसी फॉर्मूला है, सॉरी ईथर का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल बॉन्ड को सिंगल, मतलब इधर दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल जुड़ा रहता है, ठीक है, मतलब दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल जुड़ा रहता है, ठीक है। या ये सिमेट्रिक ईथर का रिप्रेजेंटेशन है और ये एसिमेट्रिक ईथर का। इसका ईथर का आईयूपीएसी नेम होता है ऑक्सी और इसका सब्स्टिट्यूट नेम होता है ऑक्सा और ऑक्सी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि ये अल्डिहाइड और ये अल्कोहल, ये अल्डिहाइड और अल्कोहल के आईयूपीएसी नेम में जरा ध्यान दे। जैसे कि अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम है अल्कानल और अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम है अल्कानोल। तो ये अल्डिहाइड और अल्कोहल का जो ये दोनों आईयूपीएसी नेम है, इसमें लास्ट में बस अल और ओल का डिफरेंस रहता है। यहाँ पे अल और यहाँ पे ओल, इसीलिए जब भी कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम अगर आप लिख रहे हैं और लिखते समय अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो अल या ऑल उसमें डिफरेंस समझ नहीं आएगा। इसीलिए अल्डिहाइड और अल्कोहल से रिलेटेड अगर कोई फंक्शन, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम आप लिख रहे हैं तो आपको अल्कानल और अल्कानोल पे ध्यान देना होगा। याद रखिए अल्कानोल मतलब अल्कोहल और अल्कानल मीन्स अल्डिहाइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के समय कई बार कुछ रेडिकल्स या फंक्शनल ग्रुप का रिपीटेशन होता है। अगर कोई भी रेडिकल या फंक्शनल ग्रुप एक बार प्रेजेंट है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कुछ मेंशन नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर उसका रिपीटेशन एक से अधिक बार कहने के बाद मतलब एक से अधिक मतलब 2 से स्टार्ट करके अगर 2 से ज्यादा हो तो उसको मेंशन करना पड़ता है। तो रेडिकल्स या फंक्शनल ग्रुप को रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कुछ टर्म यूज करना पड़ता है, जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, काफी। तो जब भी कोई रेडिकल्स या फंक्शनल ग्रुप उसमें 2 बार रिपीट हो तो डाई, 3 बार हो तो ट्राई, मतलब 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा, 7 बार के लिए हेप्टा, 8 बार के लिए ऑक्टा, 9 बार के लिए नोना और 10 बार के लिए डेका। मीन्स तो ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इसको देखने के बाद कहीं कहीं हम लोगों के दिमाग में ये चीज चलता होगा कि लॉन्गेस्ट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह का वर्ड्स यूज करते थे। हाँ, और वो वर्ड्स है यहाँ पे जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, तो वहां पे था मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, नोना, डेका, मतलब इसी के जैसा देखने में लगता है लेकिन वो अलग है और ये अलग है। चलिए इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के ब्रह्मास्त्र रूल पे आते हैं। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है तो उसमें पहले हमको नंबरिंग करना पड़ता है और नंबरिंग करने के बाद उस हिसाब से हम उसका नामकरण करते हैं। तो ये रूल्स फॉर जो नोमेनक्लेचर जो है इसके लिए सबसे पहला नंबर रूल है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है तो उसमें सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब जैसा कि कुछ देर पहले आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का एक चार्ट दिखाया गया था, जिसमें करीब करीब 10 तो फंक्शनल ग्रुप था और वो भी प्रेफरेंशियल ऑर्डर में था। फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, और नंबर 5 में आता है रेडिकल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रेडिकल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर में पहले नंबरिंग करना पड़ता है और नंबरिंग करने के बाद उसका नाम लिख दिया जाता है। तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करते समय ये जो रूल्स लिखाया गया है 1 से लेकर 5 तक 5 रूल्स, ये प्रिफरेंशियल ऑर्डर है और प्रिफरेंशियल ऑर्डर में है। प्रिफरेंशियल ऑर्डर करने का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है तो सबसे पहले हम उस पर चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमको ढूंढना पड़ता है। और नंबर 5 में है रेडिकल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग करते समय हम टॉप टू डाउन की तरफ ध्यान देंगे, टॉप टू डाउन की तरफ अटेंशन रखेंगे। तो ऊपर से नीचे चेक करेंगे हम नंबरिंग के लिए, और नंबरिंग के लिए ऊपर से नीचे चेक करेंगे। ठीक से लिखते रहे जरा, 1 मिनट। नंबरिंग के लिए हम टॉप टू डाउन मूव करेंगे और जब नाम लिखने का बारी आएगा तो उस समय हम डाउन टू टॉप की तरफ अटेंशन रखेंगे। अच्छा, ये 5 रूल के बाद एक एक्सेप्शनल रूल भी आता है इसमें। एक्सेप्शनल रूल यह है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स, चलिए यहां ध्यान दीजिए, व्हेन डबल बॉन्ड and triple bond are in the same order from the both sides at the time of numbering, comma, double bond has to be preferred। एक्सेप्शनल रूल ये बोल रहा है कि मान लीजिए जैसे कि हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबरिंग कर रहे हैं और नंबरिंग करते समय हमको लॉन्गेस्ट चेन मिल गया। लॉन्गेस्ट चेन मिलने के बावजूद हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि किधर से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें या राइट साइड से स्टार्ट करें। ठीक है, मतलब एक छोर से स्टार्ट करें या दूसरा छोर से स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि एक छोर से डबल बॉन्ड का ऑर्डर और दूसरे छोर से ट्रिपल बॉन्ड का ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, तो सेम ऑर्डर होगा कहने का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नंबरिंग के हिसाब से सेम प्लेस पे होगा। तो उस समय हमको डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना होगा, मीन्स डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जितनी सारी जानकारियां हैं आप लोगों को दी गई है, और ये जो रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर जो भी दिखाया गया है, मीन्स ये जो ब्रह्मास्त्र रूल है, ठीक है, इसको यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वाला वीडियो में बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।